गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने प्रतिरोध के संयोजन के ऊपर आधारित एक सवाल किया था जो श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित था। सभी को समझ आ भी गया होगा क्योंकि किसी बच्चे का कोई कमेंट आया नहीं कि सर हमें समझ नहीं आया। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो क्वेश्चन है वो सबको समझ आ गया। अब इसी प्रतिरोध का जो दूसरा, आज हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि दिए गए विद्युत परिपथ में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट है, यह हमारे पास बी पॉइंट है। इन दोनों के बीच जो भी हमारे पास प्रतिरोध है वो हमें ज्ञात करना है, ए और बी के बीच। अब हमें देखो, चित्र में जो परिपथ चित्र जो सवाल दे रखा है उसमें यहाँ भी 2 ओम है, यहाँ भी 2 ओम है और यहाँ भी 2 ओम है। ये हमारे पास 2 एम है, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। जब भी हमें इस प्रकार का परिपथ चित्र दे रखा हो तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले उस परिपथ चित्र में उसको नामांकित कर दो प्रतिरोध को। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, R1, यहाँ R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये R6, ये R7। इससे हमें प्रतिरोध को या इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में आसानी रहेगी। अब हमें क्या करना है, परिपथ चित्र दे रखा है, हमने R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 अंकित भी कर दिया। सबसे पहले ये देखो, जो हमारे पास परिपथ चित्र है वो श्रेणी क्रम संयोजन का है या समांतर क्रम संयोजन का। पहला काम हमारा ये। तो देखो, अगर किसी को भी कंसेप्ट क्लियर है तो श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या थी कि जिसमें प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से। तो ये हमारे पास में प्रथम प्रतिरोध है, इसका अंतिम सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा होना चाहिए। क्या ये जुड़ा हुआ है? नहीं है। यहाँ चेक कर सकते हैं, क्या ये हमारे पास में जुड़ा हुआ है? ये प्रथम प्रतिरोध, इसका ये अंतिम सिरा, क्या ये द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है? नहीं है। तो अगर ये ऐसा नहीं जुड़ा हुआ है तो ये एक समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा देखते हैं। उसमें क्या था कि तीनों प्रथम सिरे एक ही बिंदु से, तीनों अंतिम सिरे एक ही बिंदु से। तो ये देखो, तीनों प्रथम, ये जो भी प्रतिरोध के प्रथम सिरे है वो एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। इसमें भी चेक कर सकते हो, तीनों जो प्रतिरोध के प्रथम सिरे हैं वो एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं, अंतिम सिरे भी एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो परिपथ चित्र दे रखा है, ये परिपथ चित्र श्रेणी क्रम संयोजन के अंतर्गत ही आएगा, सॉरी, समांतर क्रम संयोजन के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा के अनुसार प्रथम सिरे एक ही बिंदु से, अंतिम सिरे भी एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो संयोजन है किस प्रकार संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन है। अब हम क्या करेंगे, समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा से इसको करेंगे। सबसे पहले क्या करो, इसको सरल कर दो, पहला काम ये रहेगा। दूसरा काम ये क्या रहेगा कि इसको सरल करो। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सरल करूँगा तो मेरे पास जो इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो एक लाइन के रूप में आएगा, चालकता के रूप में। ये लो, माना कि इसका कितना आ गया, x आ गया, तो यह भी मैंने क्या ले लिया, x। ये मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है R4, इसको अभी कुछ नहीं करना है। फिर इसको मैं सरल करूँगा, जब मैं इसको सरल करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इसका भी तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। माना कि इसका कितना आ गया, y, कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। अब हमारे पास उसका x आ जाएगा, इसका अगर मानते हैं कि y आ जाएगा तो मानना इसका x आ गया, इसका y आ गया और बीच में मेरे पास में ये तुल्य प्रतिरोध है ही। तो देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, ये भी क्या हो गया, प्रथम प्रतिरोध, इसका अंतिम सिरा द्वितीय के प्रथम से जुड़ा हुआ है, सही है। अब द्वितीय का अंतिम तृतीय के प्रथम से जुड़ा होगा तो मेरे पास ये श्रेणी संयोजन कैसा बन जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन बन जाएगा। मतलब इस प्रकार हमारे पास आएगा, ये x हो गया, ये इसका 2 है, ये y हो गया। तो ये कैसा संयोजन बन जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन बन जाएगा।
चलो इस सवाल को करते हैं, समझते हैं कैसे हुआ। अब देखो सबसे पहले इसको सरल करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है, कल बताया भी था। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जितने प्रतिरोध होंगे उस अकॉर्डिंग चलता रहेगा, डैश डैश डैश। हमारे यहाँ पास तो इन प्रतिरोध है। अब क्या करोगे, मान रखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। हम जानते हैं कि इसका हर समान है, हर समान है तो इसमें क्या होगा, लसब समान आएगा। लसब कितना आ जाएगा इसका, 2 लसब आ जाएगा। तो मैं इसका 2 लसब लेता हूँ। ये हमारे पास 2 लसब आ गया। अंश में कितना है, अंश में हमारे पास में इसमें ध्यान रखना भाई, हमारे पास इसका मान, इसका जो मान है, इसका मान कितना है अपने पास, इसका मान मेरे पास में आ गया 2/3 ओम। कितना मान आ गया, 2/3 ओम। अब ये देखो कि ये भी जो हमारे पास में दे रखा है, इसमें क्या थे, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, मतलब तीनों के प्रतिरोध क्या थे, समान थे। अब इनके प्रतिरोध समान थे तो यहाँ भी देखो कि यहाँ भी मेरे पास में क्या है, 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम, मतलब इसका भी क्या है प्रतिरोध 2 ओम कॉमन है। मतलब जो इसका जो आर का मान आया है 2/3, वो मान इसका होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके प्रतिरोध के मान समान है। अगर ये भी 2/3 है तो ये भी कितना होगा, 2/3 ओम होगा। आई बात समझ में, चाहे करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें से कर भी रखा है मैंने, फिर भी अब कर लेते हैं ताकि ध्यान में रहे कि भाई ये कैसे हुआ। मान रख लो वापस वही तरीका, क्योंकि समांतर क्रम है। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, लसब कितना आया, 2। वापस वही तरीका, 1/1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 ओम। मान आ गया 3/2 ओम। अब हमें क्या करना है, वही तरीका, 1/r बराबर मेरे पास कितना आया है, 3/2 ओम आया है। लेकिन मुझे अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए किसका, आर का। तो यहाँ क्या करोगे, ये लो वजह गुणा कर दिया, वापस वही 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3r। अब 2 बराबर 3r हो गया है तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा मेरे पास 2/3 ओम। तो वापस r का मान क्या आ गया, 2/3 ओम आ गया। अब हमें क्या करना है, मेरे पास इसका मान आ गया है 2/3 ओम, ये मेरे पास मान दे रखा है, और ये भी मेरे पास कितना आ गया है, 2/3 ओम। तो वापस पुनः एक संयोजन चित्र बना दो ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि हमारे पास क्या दे रखा है। ये एक संयोजन चित्र बनाते हैं। अब इसमें देखो कि ये मेरे पास कितना है, 2/3, ये मेरे पास कितना है, 2, ये मेरे पास कितना है, 2/3। अब ये देखो कि ये हमारे पास जो संयोजन दे रखा है ये श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम। वापस पुनः परिभाषा के अनुसार चलो, श्रेणी क्रम में क्या था कि प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा, ये प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा द्वितीय के प्रथम से जुड़ा हो, और उसमें क्या था, फिर द्वितीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा तृतीय के प्रथम से जुड़ा हो, ये तृतीय का प्रथम। तो संयोजन कैसा कहलाता है, श्रेणी क्रम। समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा क्या थी कि प्रथम प्रतिरोध के तीनों सिरे जो होते हैं, या प्रथम सिरे वो एक ही पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं। अब ये देखो, ये जो इन तीनों के प्रथम सिरे हैं, क्या ये एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए। इसका मतलब ये है कि जो ये मेरे पास संयोजन है वो कैसा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। कैसा है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो अब इसको हम आगे करते हैं। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेरे पास हो गया। अब R बराबर मेरे पास में क्या होगा, 2/3 प्लस 2/3, सॉरी 2 और प्लस 2/3, ये मान इसका 2 वाला मान R4 का मान है। यहाँ पे R4 बराबर कितना था, 2, और 2/3 वापस इसका मान आ गया। एक बात याद रखना, जो मैंने यहाँ पे 1/r डैश या 1/r डबल डैश लिया है, इसलिए लिया ताकि इसको मैंने क्या माना है, तुल्य प्रतिरोध का r डैश, इसका क्या माना है, r डबल डैश। तुम चाहे तो कुछ भी मान सकते हो, मैंने इसको r डैश लिया है, इसको r डबल डैश लिया है,
और ये मेरे पास में क्या है R4 है। अब मान रखने के बाद में हमारे पास क्या मान आए थे वापस लिख लेते हैं, 2/3 प्लस 2 प्लस 2/3 प्लस अब कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 मान लो, प्लस अब आ जाएगा मेरे पास 3, 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, क्या हो गया 2, ये कितना हो जाएगा 6, ये मेरे पास में कितना आ जाएगा वापस 2, तो मेरे पास देखो कितना आया, ये आया 10/3 ओम। अब 10/3 ओम आया है, ये जो 10/3 ओम आया किसका मान है, 10/3 ओम मान है हमारे पास किसका, आर का। आर का मान कितना आया 10/3 ओम। अब मुझे ये बताओ जो मेरे पास ये आर का मान आया है 10/3 ओम, क्या मुझे इसको बदलना होगा, जो मेरे पास में आर बराबर 3 बटा या आर बराबर जो भी हमारे पास 3/2 ओम आया है, इसको सॉरी जो मेरे पास में, इसको वापस गलत थोड़ा ध्यान रखना, संशोधन रहेगा। अब देखो मेरे पास जो R बराबर 10/3 ओम यही आया है, तो क्या मैं इसको बदलूँगा, नहीं, क्यों, मैंने कहा था कि जब 1/R हो तब इसको क्या होता है, किस में बदला जाता है, R में बदला जाता है। किस में बदला जाएगा, R में बदला जाएगा। लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी पहले से क्या है, R का मान आया है, R बराबर कितना आया 10/3। अब 10/3 ओम आया है, वो 10/3 ओम किसका मान आया है, 10/3 है वो, इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध कितना आया है, R बराबर 10/3 ओम। इस पूरे का मान कितना है, R बराबर 10/3 ओम। वापस ध्यान रखना, इस यही हमारे पास में क्या होगा, आंसर होगा। एक बार वापस समझ लेना कि इसको कैसे किया है। ये हमारे पास कौन सा क्रम था, समांतर क्रम था। समांतर क्रम 1/R बराबर मेरे पास कितना आया था 3/2, लेकिन मुझे किसका मान चाहिए था, R का। तो मैंने क्या किया, वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करने पर क्या आया, R बराबर 2/3 ओम आया। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास क्या थे, 2 ओम थे, यहाँ भी 2 ओम था, यहाँ भी 2 ओम था। ये चीज़ क्लियर होगी सबको। अब यहाँ भी मेरे पास R5 R6 R7 ये भी हमारे पास में कैसे थे, समांतर क्रम में थे। तो इसका भी मैंने क्या निकाला, तुल्य प्रतिरोध निकाला। अब तुल्य प्रतिरोध इसका भी कितना आया था मेरे पास, 1/R बराबर 3/2 आया था। मुझे क्या चाहिए था, R बराबर कितना हो जाएगा 2/3 आया था। अब हमारे पास इसका जो एक तुल्य प्रतिरोध आ गया, फिर हमारे पास ये ऑलरेडी दे रखा है, इसका भी हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक है, इसका मान कितना आया 2/3, इसका हमारे पास था कितना 2, इसका भी मान कितना आया 2/3। अब मैंने ये देखा कि इसका मान भी मेरे पास, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के मध्य निकालना था। तो अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर मेरे पास में जो मान आया, इस जोड़ने पे जो मेरे पास मान आया वो क्या आया, तो जोड़ने पे जो मेरे पास मान आया वो मान कितना आया, R बराबर 10/3 ओम, ये मेरे पास मान आया। अब मैं इस जो मान को है नहीं बदलूंगा। क्यों नहीं बदलूंगा, क्योंकि मेरे पास उत्तर कैसा है, R के रूप में है। अगर वज्र गुणा करना भी चाहोगे तो वापस क्या आएगा, 3R, 3R बराबर कितना हो जाएगा 10, R का मान निकालना है, कितना हो जाएगा 10/3। मान जो आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो वज्र गुणा करने से कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो इस प्रकार कल जो हमने सवाल किया था वो सवाल हमने कौन सा किया था, श्रेणी क्रम, सॉरी वो जो सवाल हमने किया था श्रेणी क्रम के ऊपर किया था। आज जो सवाल मैंने लेकर आया ये सवाल हमने कैसे किया, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन दोनों पर आधारित था। ये तुम्हारे बुक के ही क्वेश्चन है। इसके अलावा एक उदाहरण और दे रखा है, चैप्टर के पीछे भी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ध्यान रहे इन दोनों सवाल को समझते हुए बुक का उदाहरण साथ साथ में जो चैप्टर के पीछे जो हमें दे रखे हैं वो पांचों क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे। ये ध्यान रखना, पांचों क्वेश्चन तुम्हारे खुद ट्राई किए हुए होने चाहिए। किसी में भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, चाहे गलत हो होने दो, लेकिन सवाल अटेम्प्ट करना जरूरी है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें जो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन का जो कंसेप्ट है वो कितना क्लियर हुआ है। करना जरूरी है, ध्यान रखना, कंपलसरी है, सारे बच्चे करेंगे। ऐसा नहीं हो कि हम तो नहीं कि ठीक है आगे वीडियो आ जाएगी वो हम सर भेज देंगे, कौन इतनी मेहनत करे। ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए है, बोर्ड में डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आता है। अब करोगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी,
बाद में ऐसा ना हो टाइम ना मिले। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को अभी आज इस वीडियो को समझने के बाद, देखने के बाद उस क्वेश्चंस को ट्राई करोगे। जिस किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तुम्हें पता ही है व्यक्तिगत रूप से पूछ भी सकते हो, पूछने में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है।